Hello everyone. Good morning students. Welcome back. So today we are going to discuss the chapter number 2, that is microorganism friend and foe. Subject science 8th standard, chapter number 2, microorganism friend and foe. So students, as you know that we already discussed the some part of this chapter, like disease and their causative microbes, where do microorganism lives, structure of microorganism. We already discussed this part. So today we are going to discuss the another part, that is uses of microorganism. Okay, in page number 21. So students, आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक और पेंसिल, आपको अपनी बुक और पेंसिल को निकाल के बैठना है। जब भी आप वीडियो क्लास करेंगे, जब भी आप साइंस की वीडियो क्लास करेंगे, आप अपना फ़ोन सामने रखेंगे, टेबल पे बुक लेंगे और एक हाथ में पेंसिल लेकर के क्लास करेंगे। ऐसा क्यों करना है? जिससे कि आपको जहाँ पे भी मैम बताएं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेना है, मार्क कर लेना है, टिक मार्क करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है, इसलिए आपको बुक के साथ हमेशा बैठना है, वीडियो को चला करके बुक और एक हाथ में पेंसिल, और अंडरलाइन करते चलेंगे। जहाँ पे भी आपकी मैम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ पे अंडरलाइन कर लेना है आपको। एंड आप सबको पता है ऑलरेडी हमने सेकेंड चैप्टर का काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम उसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे थे। उसके बाद ये टेबल जो मैम ने आपको बताई थी, टेबल नंबर 2.1, जो आपके चैप्टर सेकेंड के फर्स्ट पेज पे ही है, पेज नंबर 19, टेबल 2.1। ये टेबल आपकी इम्पॉर्टेंट है, आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है, कौन सी प्रोटोजोआ से होती है और कौन सी बैक्टीरिया से होती है। इसके बेसिस में मैम आपको शॉर्ट नोट्स आपके स्कूल ऐप में प्रोवाइड करवा देंगी। जिस भी स्टूडेंट ने अभी पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 1 वीडियो चैनल पे एडेड है। जिस भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है पार्ट 1 वीडियो, वहाँ पे जाके देख लेंगे, चैनल पे प्रेजेंट है। पार्ट 1 वीडियो क्यों देखनी है? क्योंकि आपको चैप्टर को समझना है पहले। जब आप चैप्टर को समझ करके लर्न करेंगे तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगेंगी, और खाली सिर्फ उसे बैठ के रटेंगे, लर्न करेंगे तो फिर पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो पढ़ाई भी करनी है तो एक अच्छे से वे में करनी है, जिससे आपका जो फ्यूचर है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 9, 10, 11, 12, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता हों और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे तो वहाँ पे आप क्लियर कर ले ईज़िली। इसलिए जब पढ़ाई करनी है तो अच्छे से करनी है, और पेंसिल लेके हमेशा टिक मार्क करते हुए चलना है। ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क भी मैम आपकी आपसे डिस्कस करती हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल टास्क भी इंपॉर्टेंट है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा प्रैक्टिकल टास्क कब परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैम आपकी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 2 भी मैम ने आपका डिस्कशन कर चुकी हैं, ऑब्जर्विंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर फ्रॉम अ वाटर बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट था हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव्स। तो इनके हैबिटेट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है कि वो सिस्ट बनाकर रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रीली रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इमेज भी दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वे में इसको कैप्चर किया गया ये इमेज को। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने में? बेसिकली 4 टाइप्स में, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई।
एल्गी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे डिवाइडेड है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था इसका स्ट्रक्चर। तो बैक्टीरिया के बारे में मैम ने आपको क्या बताया था, कितने शेप होते हैं इसके, पहला बेसिलाई, दूसरा कोकाई, ठीक है। बेसिलाई से क्या होता है, बेसिलाई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में थायराइड फीवर कर देता है, ठीक है। अगर कोकाई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारा जो गला है ना वो खरखरा सा हो जाएगा, सोर थ्रोट कर देता है, ठीक। फिर उसके बाद जो थर्ड था वो है विब्रियो, दैट इज कोलेरा। तो फिर उसके बाद स्प्रेला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपकी मैम ने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। फिर आपकी मैम ने डिस्कस किया था वायरस के बारे में, बताया हुआ था, क्योंकि कोविड-19 इस टाइम पे है और कोविड-19 भी क्या है, वायरस ही तो है। तो वहाँ पे मैम ने आपकी पुरानी वीडियो में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है कि वायरस ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट कैसे करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पुरानी वीडियो को देखना है। हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। नेक्स्ट आ गए हम लोग फंजाई। तो यहाँ पे हमने देखा था फंजाई क्या है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था फंजाई। उसके बाद हमने देखा था एल्गी। एल्गी में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी मैम ने आपको मार्क करवाया था वो था कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये लाइन आप क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, जो आपकी लास्ट वीडियो में मैम ने आपको बताया हुआ है कि क्लोरोफिल में क्या है, अरे सॉरी, एल्गी में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है उसको देखते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। दे हैव एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक बट आर नॉट कंसिडर्ड टू बी रियल और ट्रू एनिमल्स, ठीक है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, ये एनिमल तो हैं बट इनको कंसिडर्ड नहीं किया गया था ट्रू एनिमल में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके साइज बहुत छोटे होते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 200 to 200 माइक्रॉन्स। अमेबा कैन चेंज इट्स शेप, इट्स लोकोमेट्री ऑर्गन्स एंड सीडोपोडिया, ठीक है। यहाँ पे अमीबा के बारे में बता रहा है, अमीबा क्या क्या कर लेता है, अपना शेप चेंज कर लेता है। क्यों, इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ मैम आपकी। पैरामीशियम इज स्लीपर लाइक प्रोटोजोआ एंड its locomotory organ is cilia. Euglena contains chlorophyll. Trypanosoma is leaf-like protozoa and moves with the help of tentacles, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कौन सा, पहला एमीबा, दूसरा यूग्लेना प्रोटोजोआ। तो एमीबा का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, क्या है अमीबा के स्ट्रक्चर में। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये क्रॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म है, फूड वैक्यूल है, सीडोपोडिया है, और क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। तो ये अमीबा खाना कैसे खाता है, इसको मैम आपको बता देती हैं। यहाँ पे बोला हुआ है ना, अमीबा कैन चेंज इट शेप। अमीबा कैसे चेंज शेप कर ले, अपना शेप कैसे चेंज कर लेता है, इसके बारे में मैम आपको बता देती हैं। अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा 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 होता है, ठीक है। जब इसको खाना खाना होता है, मान लीजिए ये फूड है, किसका फूड है, अमीबा का फूड है। इसको अमीबा को क्या करना है, खाना है, अपनी बॉडी के अंदर लेना है। तो अमीबा क्या करता है, ऐसे ऐसे करता है और फिर अपनी बॉडी में एक सीडोपोडिया स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाता है, जो ये फूड है ये इसके अंदर चला जाता है। फिर जब ये इसके अंदर चला जाता है तो ये इसको जो ये ऐसे करके इसने स्ट्रक्चर बनाया, फूड अंदर आ गया, तो ये धीरे 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 यहाँ पे अपना वॉल क्रिएट कर लेता है। क्या करता है, एक यहाँ पे वॉल क्रिएट कर लेता है और ये पूरा क्लोज कर लेता है अपनी बॉडी को। फिर उसके बाद इसका ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर बन जाता है, वो जो खाना है उसके अंदर जाता है और वो धीरे 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 यहीं पे उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और अमीबा को एनर्जी देता है। तो अमीबा का खाना खाने का प्रोसेस आपने देख लिया, खाना ऐसे खाता है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी से जब वेस्ट मटेरियल निकलना होता है तो वो फिर उसी तरह से यहाँ पे छोटा सा ओपनिंग करता है और वे वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, थ्रो आउट कर देता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स को थ्रो आउट कर देता है, और जिससे उसकी बॉडी को एनर्जी भी मिल जाती है। तो इसी की बेसिस में यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अमीबा कैन चेंज इट्स शेप। अमीबा कब अपना शेप चेंज करता है, जब उसे खाना खाना रहता है, जब उसे अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालना होता है, ठीक है। तो 2 बार अमीबा अपना शेप चेंज करता है, कब, एट द टाइम ऑफ फूड, और दूसरा वेस्ट मटेरियल।
तो ये 2 पॉइंट हैं। अमीबा अपना शेप कब चेंज करता है? जब खाना खाता है, उसे भूख लगी होती है। और दूसरा तब चेंज शेप करता है जब उसे अपना वेस्ट मटेरियल अपनी बॉडी से बाहर करना होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, वो क्या है? यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सारे। इसमें मैम आपको बता देंगे कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप लोग सोच सकते हैं कि जो बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई और वायरस हमारे लिए हार्मफुल हैं, तो उसमें से कुछ फंजाई, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है? पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। दे आर इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो हम कर्ड खाते हैं, कर्ड का मतलब क्या होता है? दही। ब्रेड एंड केक, उसमें किसका यूज़ होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है बनाने में उसे। ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेयरिंग पिकल्स एंड डो फॉर इडलीज, डोसा एंड भटूराज। तो जब भी हम इडली डोसा का क्या करते हैं, जो आटा होता है ना इडली डोसा का, उसको हम सानने के बाद थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। आप लोग अपनी मम्मी से पूछना, मदर से पूछना, आपके घर में जो खाना बनाता है उनसे पूछना। ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए जब भटूरे का आटा सानते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। वो थोड़ी देर में क्या होता है, अगर आटा इतना सा है तो उसका साइज़ बढ़ के थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये आप अपनी मदर से पूछिएगा। ठीक है। क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर जाते हैं और वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन एजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे यूज़ होते हैं? अल्कोहल के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। फिर थर्ड यूज़ क्या है? दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया act upon tough muscles fibers for meat and make them tender. This is called tenderization. ठीक है। तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करते हैं, मसल्स के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। और उससे धीरे धीरे उसको मीट की तरह यूज़ करके उसे क्लीनिंग का काम कर देते हैं उसे खा करके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोर्थ, बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। तो आपको पता होगा कि बैक्टीरिया जो है मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। कैसे यूज़ करते हैं इसका आप प्रोसेस हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप 9th-10th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। पेनिसिलिन जो है वो हमारा फर्स्ट मेडिसिन था, उसे कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, दैट इज लेग्यूमिनस बैक्टीरिया इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड हेल्प इन एग्रीकल्चर। तो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया आपने 7th क्लास में इसको पढ़ा होगा। क्या होता है लेग्यूमिनस बैक्टीरिया? 7th क्लास में आपके चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में दिया हुआ है। मैम आपको बता देती हैं इसके बारे में। ठीक है। चैप्टर 1 7th क्लास का चैप्टर 1 पेज नंबर 8, राइजोबियम को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे और याद कर लेंगे। क्या होता है? राइजोबियम। RHIZOBIUM, राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये कैसे काम करता है? ये जब हम इसे सॉइल में एडेड रहता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। जैसे कि ये हमारा प्लांट है, ये इसके रूट्स हैं। ठीक है। तो ये काम कहाँ पे करता है? रूट्स के पास करता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है? वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है। और फिर वाटर क्या है? वाटर किसके थ्रू ऑब्जर्व होता है? रूट के थ्रू। तो इससे क्या होता है? हमारा जो प्लांट है उसे क्या मिल जाता है? उसको नाइट्रोजन मिल जाता है। और जब हमारे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाएगा तो वो क्या? हेल्दी ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपने देख लिया। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट। बैक्टीरिया आर मिक्स विथ क्रीम टू फ्लेवर बटर। तो बटर जो होता है आपके मार्केट में आता है, बटर है, चीज़ है, उसमें अलग अलग तरह के टेस्ट आते हैं। ठीक है। वो क्यों होते हैं? बैक्टीरिया के प्रेजेंस के कारण होते हैं। 7th पॉइंट क्या है? बैक्टीरिया हेल्प इन रैपनिंग ऑफ टी लीव्स एंड गिव्स देम कैरेक्टरिस्टिक अरोमा एंड फ्लेवर। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी एंड कोका। तो आप सबको पता है कि कॉफ़ी एंड कोका के यूज़ में
बैक्टीरिया को लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उससे अच्छी खुशबू आ सके। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क क्या है? टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप सब ने अपने घर में देखा होगा, अपनी मम्मी को देखा होगा, पेरेंट्स को देखा होगा दूध को दही से दही जमाते हुए, ठीक है। तो कैसे वो जमाते हैं? वी ऐड 1 चम्मच दही ले लेते हैं और एक वो क्या करते हैं, एक बाउल में मिल्क ले लेते हैं। कैसा मिल्क लेते हैं? ठंडा मिल्क नहीं लेते, हल्का सा वार्म मिल्क लेते हैं, हल्का सा उसे गर्म कर लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, 1 चम्मच दही को डाल के थोड़ी देर के लिए उसे फेंट देते हैं या हिला देते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट डे देखते हैं कि उसमें क्या होता है, कर्ड बन जाता है, ठीक है। वो कैसे बनता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? कर्ड इज फॉर्म ड्यू टू बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। कौन से बैक्टीरिया से? लैक्टोबैसिलस उसमें ग्रो कर जाते हैं, इसलिए क्या होता है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है। ये हो गया आपका प्रैक्टिकल टास्क नंबर 3। नाउ नेक्स्ट पेज। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय यूजिंग मिल्क शुगर लैक्टोज। दे कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड दैट curdles द मिल्क बाय एक्टिंग ऑन द मिल्क प्रोटीन कैजीन, ठीक है। फिर उसके बाद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या दिया हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट में, इसको देखते हैं। हमेशा आप लोग अपनी बुक का इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर पढ़ा करें। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया रहता है हमेशा। Yeast is grown on natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, molasses, etc. Yeast cell break down sugar during anaerobic respiration and produce alcohol and carbon dioxide। आप देख रहे हैं ईस्ट क्या है, ईस्ट यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो कितने सारे काम कर रहा है, प्रोड्यूस अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिल द स्पेस इन द डो एंड मेक इट टू राइस। आपने क्या कहा, मैंने अभी क्या बताया था आपको, आप जो छोला भटूरा खाते हैं उसका आटा कैसा होता है, उसको थोड़ी देर के लिए आटा सान के, आपकी मदर जो है, आपके घर में पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, आटा सान के उसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? बबल्स ऑफ CO2 गैस फिल द स्पेस। तो ये जो आटे में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस बचती है ना, उसे कौन भर देता है? उसे बैक्टीरिया भर देता है CO2 से, और वो डो हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, कब? जब हम भटूरा बनाते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल टास्क नंबर 4 में देखेंगे, टू टेस्ट द यूटिलिटी ऑफ ईस्ट इन मेकिंग डो। तो यहाँ पे देखिए, ये ब्रेड जब बनाते हैं ना, तो ये समझ में आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड के लिए इन्होंने आटा लिया, ठीक है। इसमें क्या है, ईस्ट पाउडर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर क्यों ऐड कर रहे हैं? जिससे जो ब्रेड है ना, ये फ्लफी सी हो। आप जब ब्रेड को उठाएंगे, केक को उठाएंगे, तो उसका ब्रेड कैसा होता है? फ्लफी सा होता है ना। जब आप उसको दबाते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट सा, और ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईस्ट पाउडर मिलाया है। जब केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, उसमें ईस्ट पाउडर बना के सानते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आटा इन्होंने सान के रखा, थोड़ी देर बाद वो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया ना उसका साइज़, है ना। फिर उसके बाद उसको क्या किया, इन्होंने ब्रेड बना दिया। तो हमारी ब्रेड कैसे बनती है? ईस्ट पाउडर बना के उसमें मिला के बनती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हो, यही चीज़ दी हुई है। ईस्ट प्रोड्यूस रेपिडली प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। CO2 जल्दी जल्दी बनाता है, जिसके कारण जो डो है हमारा आटा सना हुआ है, वो इसकी इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, वो अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेता है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द रीजन दैट वी यूज ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स। तो बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? ईस्ट का यूज़ किया जाता है। देन यहाँ पे दिया है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5। तो आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 तो आप लोग खुद से इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 क्या दिया हुआ है। ये काम आप लोग को खुद से करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट हैपन, वो आपको खुद से पढ़ना है। प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 खुद से पढ़ना है। फिर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैम आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सारे। क्योंकि आज ही आपको पढ़ के अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं करना है। आप जब हायर क्लास में जाएंगे ना, तो ये सारे जो पॉइंट है ये बहुत ही रिपीटेड वे में आएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट मेडिसिन्स कौन से बनाया गया था, जो अभी मैम ने आपको बताया था, पेनिसिलिन। वीडियो पढ़ाते टाइम अगर आपने सुना होगा पेनिसिलिन का नाम, तो इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे।
कमेंट बॉक्स करके कमेंट में बताएंगे, और प्रैक्टिकल टास्क नंबर 5 को पढ़ेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है और किस चीज़ को क्या यूज़ किया गया है। ठीक है, ईस्ट किस में यूज़ किया गया है, अल्कोहल बनाने में कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक, इसको आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। आप लोग पुरानी वीडियोस देखिए और ये भी पूरा कंप्लीट आउट करिए अपना सिलेबस। थैंक यू।